बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 9 की मैथ्स में चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। हमने फैक्टराइज करना है 6x³ माइनस 15x² माइनस 9x को। तो देखिए, सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन हमारे पास 6x³ माइनस 15x² माइनस 9x। तो देखिए, फैक्टराइजेशन का जो पहला रूल है वो है कॉमन लेना। तो अगर आप देखिए तो 3 के टेबल में 6 भी आता है, 15 भी और 9 भी। तो हम क्या कॉमन कर सकते हैं? 3 को कॉमन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए x³ सेकेंड टर्म के साथ क्या x² और थर्ड के साथ x। तो यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं? x की जो सबसे कम पावर है वो x पावर 1, तो एक x भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा? 2, और x³ से एक x कॉमन करें तो x² माइनस 3, 5 दर 15 आता है ना, तो यहाँ पर 15 की जगह आ जाएगा 5, और x² से एक x कॉमन है तो यहाँ पर x माइनस 3 3 जार 9, और x यहाँ से हमने कॉमन किए हुए। अब इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है? 2, और लास्ट में जो कांस्टेंट नंबर है 3। तो आप देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3, इससे आपके पास क्या आता है? 2 3 जार 6। अब और कौन से नंबर जिसकी मल्टीप्लिकेशन 6 आता है? जैसे कि 6 1 जार 6 आती है। दो फैक्टर्स है जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आता है? 6। अब हमने चेक करना है कि क्या ये वाला हमारा फैक्टर सही है या ये वाला। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम क्या लेते हैं? 2 और 3 को। तो हमें क्या चाहिए? इन दोनों के सम से -5 आना चाहिए। तो यानी कि 5 के साथ कौन साइन है? माइनस का। तो ये 2 और 3 में जो ग्रेटर नंबर होगा उसके साथ हम माइनस के साइन को फिक्स कर देंगे। तो कौन सा ग्रेटर है? 3। 3 के साथ माइनस को फिक्स कर दें, 2 को एक बार प्लस कर देंगे, इसी तरीके से 2 को एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। देखिए आपके पास क्या आता है? -3 से +2 सॉल्व करें तो -1, -3 -2 से क्या आता है? -5। सही है, ठीक है। एक तो हमारे पास ये फैक्टर बनता है। सेकंड, अब दो देखें यहाँ पर, इसको अगर हम चेक करें, इससे हमारे पास भी है 6 और 1 है। सही है, तो यहाँ पर 6 के साथ माइनस का साइन लगा दें, और 1 को एक बार इसमें ऐड कर दें, और एक बार -6 में 1 से 1 माइनस कर दें। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा? -5, और इससे क्या आ जाएगा? -7। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, -5 -5 दो फैक्टर्स आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे साइन का खास ख्याल रखना है। अगर लास्ट साइन माइनस का हो, लास्ट साइन कौन सा हो? माइनस का, और आपके पास इस तरह के दो नंबर्स बन रहे हो जिसके फैक्टर हो, तो आपने वो यूज़ करना है, यानी कि वो फैक्टर लेना है जिसमें एक साइन प्लस का और एक माइनस का हो। ठीक है, दोबारा सुने कि आपने लास्ट नंबर को देखना है। अगर लास्ट नंबर का साइन माइनस का है और आपके पास दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके एडिशन से -5 आता है, तो आपने वो लेना है जिसका साथ एक माइनस का साइन और एक प्लस का साइन। तो हमारे पास किसके पास आ रहा है? -6 + 1, तो इसके फैक्टर्स ये बनेंगे। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा? 3x इंटू 2x² -5x की जगह क्या आ जाएगा? -6x माइनस +1x -3। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास? 3x इंटू फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन होगा आपके पास? 2x। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा आपके पास? एक रह जाएगा x माइनस 2 का टेबल पड़े 6 आए तो 2 3 जार 6 आता है, और x को मैंने कॉमन किया हुआ है। लास्ट टू में कुछ कॉमन नहीं होता तो हम +1 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा? x -3। सही है। सो अब नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या आएगा? 3x इंटू, यहाँ से क्या कॉमन होगा आपके पास? x -3 और x -3 सेम है, तो x -3 को कॉमन कर दें। यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 2x + 1। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 2xy² प्लस 8xy -24x। सोल्यूशन, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 2xy² प्लस 8xy -24x।
तो फर्स्ट रूल वही हम कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है 2, सेकंड टर्म का जो कोफिशिएंट 8 और थर्ड का 24, तो मतलब 2 के टेबल में तीनों आते हैं तो हम 2 को कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके साथ भी x है, इसके पास भी और x के पास भी, तो एक तो x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा ब्रैकेट में 2 कॉमन, x भी कॉमन, तो यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 2 का टेबल पड़े 8 आए तो 2 4 जार 8, x कॉमन है तो क्या रह जाएगा y माइनस 2 12 जार 24। अब इसको मैंने फैक्टराइज करना है, तो एक्स वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 और लास्ट में क्या है 12, तो ये 1 मल्टीप्लाई 12 क्या आ जाएगा आपके पास 12। और कौन से नंबर जिसकी मल्टीप्लिकेशन से 12 आता है, जिस तरीके से 2 6 ज़ार हमारे पास 12 है, या फिर 3 4 ज़ार 12। अब इन तीनों में से हमने चेक करना है कि हमारा फैक्टर कौन सा है, तो पहले हम कौन से चेक करेंगे 1 और 12 को। यहाँ पर देखिए जो मिड वाली वैल्यू 4 के साथ कौन साइन है प्लस का, तो मैं 12 के साथ जो ग्रेटर वैल्यू है इसके साथ प्लस को फिक्स कर दूंगा। 1 को एक बार इसमें ऐड करें तो देखिए इससे आपके पास क्या आता है +13। अब +12 में 1 को माइनस कर दे तो इससे क्या आ जाता है +11। हमें क्या चाहिए +4, दोनों से नहीं आया तो मतलब ये हमारा फैक्टर नहीं है। अब सेकंड को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास 2 और 6 ना, तो ग्रेटर नंबर के साथ क्या आ जाएगा 6 और 2 को इससे एक बार माइनस कर दें तो इससे क्या आता है हमारे पास 6 से 2 को माइनस करें तो 4। यहाँ पे हमें क्या चाहिए 4, तो मतलब ये जो है ना हमारे पास इसका फैक्टर बनता है। तो देखिए आपके पास क्या बन जाएगा 2x इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 4y की जगह क्या आ जाएगा 6y माइनस 2y, जो इसके फैक्टर्स हैं 6y माइनस 2y माइनस 12, सही है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा 2x इंटू फर्स्ट 2 से क्या कॉमन हो रहा है y, तो जब वाई स्क्वेयर से y कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y प्लस 6 माइनस, तो यहाँ पर देखिए 2 और 12 2 के टेबल में आता है ना, तो यहाँ से आप कॉमन करें y प्लस 6, सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपके पास 2x, यहाँ पर देखिए y प्लस 6 और y प्लस 6 सेम है तो इस तरह से y प्लस 6 को कॉमन कर लें, यहाँ पर क्या रह जाएगा y माइनस 2, तो सेकेंड ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा y माइनस 2। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास 2 प्लस 5t माइनस 12t², ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास 2 प्लस 5t माइनस 12t²। सो अब फर्स्ट रूल देखिए फैक्टराइजेशन का कॉमन, तो यानी हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा ना, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्या है 2 और t² का जो कोफिशिएंट है 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 और 12 को, तो इससे क्या आता है 2 12 जार 24। और कौन से नंबर जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे आता है जैसे कि 8 3 जार 24, या फिर 6 4 जार हमारे पास 24 आता है, या फिर 24 1 जार 24। ये चार पॉसिबल फैक्टर्स हमारे पास बनते हैं इसके। अब हमने चेक करना है कि इन चार में से कौन सा सही है। पहले 2 और 12 को चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए t के साथ 5 और 5 के साथ कौन साइन है प्लस का, तो 2 और 12 में ग्रेटर जो नंबर है 12 के साथ मैं प्लस को फिक्स कर दूंगा और 2 को एक बार इधर प्लस कर दें तो इससे क्या आ जाएगा 14, और प्लस 12 में 2 को माइनस कर दें इससे आपके पास आ जाएगा -12। हमें क्या चाहिए इसके ऐड करने से +5, तो दोनों से +5 नहीं है मतलब ये तो इसके फैक्टर्स नहीं है। अब सेकंड हम चेक करते हैं 8 और 3 को, तो 8 के साथ प्लस का साइन लगा देना है क्योंकि यहाँ पे 5 के साथ प्लस है, तो 8 के साथ 5 फिक्स कर दें, 3 को एक बार ऐड करें तो इससे हमारे पास आता है +11। अब 8 के साथ प्लस फिक्स हो गया, 3 को माइनस करें इससे आपके पास आ जाता है 5, और हमें +5 आता है ना, और हमें भी क्या चाहिए +5, तो मतलब ये इस क्वेश्चन के फैक्टर्स होंगे +8 -3। तो देखिए आपके पास क्या बन जाएगा 2 5t की जगह क्या आ जाएगा +8t -3t -12t²।
फर्स्ट टू से देखिए टू कॉमन हो रहा है आपके पास, टू को कॉमन कर ले तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 4t माइनस सेकेंड में देखिए एक तो 3 कॉमन हो रहा है ना, 3 के टेबल में 12 भी आता है, सेकेंड टी भी कॉमन हो रहा है, टी को भी कॉमन करे तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा 1, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस क्या बन जाएगा +4t। अब 1 + 4t को कॉमन कर ले तो इस आपके पास क्या रह जाएगा 2 - 3t। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास -16x³ y -20x² y² -6x y³। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास 16x³ y -20x² y² -6x y³। ठीक है, अब फर्स्ट देखिए हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर फर्स्ट टर्म के साथ भी है, सेकंड में भी और थर्ड में, एक तो माइनस को कॉमन कर लेंगे। सेकंड अगर आप देखें तो 2 के टेबल में 16 भी आता है, 20 भी और 6 भी, तो 2 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म में क्या x³, सेकंड में x² और थर्ड में x, तो एक x कॉमन होगा, इसी तरीके से y भी कॉमन होगा। तो फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या रह जाएगा, माइनस साइन कॉमन करने की वजह से ये तीनों माइनस के साइन प्लस हो जाएंगे। तो 2 का टेबल पर 16 आए तो मतलब यहाँ पर बन जाएगा 8x²। ठीक है, y कॉमन है इससे। देन सेकेंड प्लस 2 का टेबल पर 20 आए तो 2 10s are 20, x और y एक एक कॉमन करें, इनके x² से एक x कॉमन करें और y² से, तो आपके पास रह जाएगा xy प्लस 2 3s are 6, एक x कॉमन कर लें तो ये x खत्म हो जाएगा और y³ से जब y कॉमन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y²। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या बनेगा। अब हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। x² के साथ क्या कोफिशिएंट है 8 और y² के साथ क्या कोफिशिएंट है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 × 3 क्या आता है आपके पास, 8 3s are 24। और कौन से दो नंबर जिसकी मल्टीप्लिकेशन से 24 आता है, जिस तरीके से हमारे पास है 12 2s are 24 या 6 2s are 6 4s are हमारे पास क्या आता है 24 आता है। सही है, अब ये हमने चेक करना है कि इसमें से कौन सा है। अगर यहाँ पर इसको देखिए क्लियरली आपके पास 6 और 4 को आप ऐड करें आपस में, इन दोनों को ऐड करें तो इससे क्या आता है आपके पास 10, यानी कि 6 + 4 तो क्या आता है 10। तो ये वाला फैक्टर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -2xy इंटू 8x² प्लस 6xy प्लस 4xy प्लस 3y²। ठीक है, सो इसके बाद -2xy एज इट इज़ आ जाएगा। फर्स्ट टू टर्म में देखिए एक तो आपके पास 2 कॉमन होगा, सेकंड क्या कॉमन होगा x, तो इससे आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 3y। लास्ट टू टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन हो रहा है y, ए y और y², तो इससे क्या कॉमन होगा y और आपके पास क्या रह जाएगा इनसाइड द ब्रैकेट 4x प्लस 3y। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए -2xy, तो इन दोनों में से देखिए 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 सेम है तो 4x प्लस 3 को कॉमन कर ले और आपके पास क्या रह जाएगा 2x प्लस y। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमने फैक्टराइज करना है, एक क्वेश्चन गिवन है हमारे पास x + 1 होल स्क्वायर प्लस 3x + 1 + 2, तो क्या आ जाएगा सोल्यूशन। सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, x + 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू x + 1 + 2। सही है,
यहाँ पर देखिए इस फार्मूले को सबसे पहले ओपन करिए। कौन सा फार्मूला बनता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो यहाँ पे फार्मूला ओपन करें तो आपके पास क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह एक्स है और बी की जगह 1, प्लस इस 3 को इनसाइड मल्टीप्लाई करते बन जाएगा 3x प्लस 3 1 जार 3 और लास्ट में क्या है? 2। तो अब नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 का स्क्वायर क्या आता है? 1 प्लस 2 1 जार 2x प्लस 3 प्लस 3 और 2 को ऐड करें तो क्या आता है? 5। नेक्स्ट अब देखिए, अब इसको अरेंज करें। एक्स स्क्वायर प्लस 2x को इसके बाद लिख लें, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2x और ये वाला 3x भी है ना, तो इसके साथ 3x आता है। इस 3 के साथ हमने x को छोड़ दिया था, तो 2x और 3x को जब आप ऐड करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा 5x। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं? 5x। 1 और 5 को ऐड करें तो इससे आपके पास आता है 6। अब यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का 1 और लास्ट में 6 है, तो 1 मल्टीप्लाई 6 क्या आता है? 6। अब और कौन से नंबर है? 2 3 जार, हमारे पास क्या आता है? 2 3 जार 6। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो 2 और 3 को जब हम ऐड करें तो इससे हमारे पास क्या आता है? 5। तो इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? 2 और 3। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। सही है। सो नेक्स्ट, अब आपके पास क्या होगा? यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म से x को कॉमन करें तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, लास्ट 2 टर्म से क्या कॉमन हो रहा है? 2, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 3। अब क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे ये भी बनता है ना कि मैं 6 से 1 को माइनस करूँ तो मेरे पास +5 आता है, ठीक है। अब मैंने इससे पहले भी कहा था कि आपने लास्ट नंबर फैक्टर बनाते वक्त अगर इन केस ऐसा कुछ आपके पास 2 फैक्टर्स आ जाते हैं जिनके मल्टीप्लाई से वो नंबर बनता हो, जैसे कि 6 आता है और 100 प्लस माइनस करने से मिडल वाली वैल्यू बनती हो 5, मेरे पास दोनों से बन रही है ना। तो अब देखिए हमने क्या करना होता है, फिर हमने लास्ट वैल्यू के साइन को देखना होता है। लास्ट वैल्यू का साइन क्या हमारे पास? प्लस है ना, तो फिर हम क्या करेंगे? उस फैक्टर को लेंगे जिसके साथ या तो दोनों प्लस के साइन हो या दोनों माइनस के साइन हो, ठीक है। या तो दोनों कौन से साइन हो? प्लस के या दोनों माइनस के। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 6 और 1 के साथ एक प्लस है और एक माइनस है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी फैक्टराइजेशन गलत आएगी, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे +2 और +3 को यूज़ किया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन है हमारे पास 4x पावर 8 y पावर 10 माइनस 40 x पावर 5 y पावर 7 प्लस 84 एक्स स्क्वायर y पावर 4। सोल्यूशन, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 4x पावर 8 y पावर 10 माइनस 40 x पावर 5 y पावर 7 प्लस 84 एक्स स्क्वायर y पावर 4। तो कॉमन करें, एक तो हमारे पास 4 कॉमन हो जाएगा ना, 4 को मैं कॉमन कर लेता हूँ। अब x की जो सबसे स्मॉल पावर है वो थर्ड टर्म में क्या है? एक्स स्क्वायर, तो मतलब क्या कॉमन होगा? एक्स स्क्वायर। और y की जो सबसे स्मॉल पावर है वो y पावर 4, तो हम y पावर 4 को कॉमन कर लेते हैं, सही है। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या रह जाएगा? यहाँ से तो 4 कॉमन खत्म, x पावर 8 से जब x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आपके पास रह जाएगा x पावर 6, ठीक है। इनके 2 इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और y पावर 10 से जब y पावर 4 कॉमन करेंगे इससे भी आपके पास क्या रह जाएगा? y पावर 6 रह जाएगा, सही है। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? माइनस 4 10 जार क्या आता है? 40
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। और यहाँ पर देखिए आपके पास क्या बनेगा, एक्स पावर वाई पावर 7 से एक्स पावर 4 माइनस करें तो यहाँ पर क्या बनता है, वाई क्यूब। प्लस 4 का टेबल पड़े आपके पास 84 आए तो इससे आता है 21। एक्स स्क्वायर कॉमन किया हुआ है, वाई पावर 4 भी कॉमन किया हुआ है। सही है स्टूडेंट्स। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो देखिए इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी, इस कंप्लीट का जो कोफिशिएंट क्या है 1 और लास्ट में जो नंबर लिखा है वो क्या है 21। तो हम 1 और 21 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 21। और कौन से दो नंबर जिसकी मल्टीप्लिकेशन से 21 आता है, जैसे कि 7 और 3 को मल्टीप्लाई करें इससे भी 21 आता है। और देखिए हमें क्या चाहिए -10। तो अगर -7 और -3 इससे आपके पास क्या आता है -10। तो मतलब जो -10 के फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, -7 -3। देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 4x² वाई पावर 4 इंटू एक्स पावर 6 वाई पावर 6 -10 की जगह क्या फैक्टर बन जाएगा -7 एक्स क्यूब वाई क्यूब -3 एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 21। सही हो गया। अब नेक्स्ट देखिए 4x² वाई पावर 4 इंटू फर्स्ट टू टर्म से हमारे पास क्या कॉमन हो रहा है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब। तो यहाँ से एक्स क्यूब यानी कि एक्स पावर 3 को माइनस करें तो बच जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब -7। सही है। अब लास्ट टू टर्म में देखिए -3 कॉमन हो रहा है आपके पास, तो इनसाइड द ब्रैकेट रह जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब -7। ये प्लस का साइन इसलिए चेंज हुआ क्योंकि हमने माइनस को कॉमन किया हुआ है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4x² वाई पावर 4 इंटू एक्स क्यूब -7 वाई क्यूब -7 को जो है ना आप कॉमन कर लें तो एक्स क्यूब वाई क्यूब -7 कॉमन। यहाँ पर क्या बचा, एक्स क्यूब वाई क्यूब -3। तो ये आपके पास इसका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके पास 5.3 एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है फाइंड एन एक्सप्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर द पैरा फॉर द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमने क्या करना है, एक एक्सप्रेशन फाइंड करनी है फॉर द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए विथ एरिया गिवन बाय, हमें एरिया गिवन है विथ एरिया गिवन बाय, एरिया क्या गिवन है आपके पास, x² प्लस 24x प्लस 81। सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है, यानी कि हमें जो एरिया गिवन है वो क्या गिवन है, x² प्लस 24x माइनस 81। अब देखिए जो हमें एरिया गिवन है इसको तो हम सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या है, x² प्लस 24x माइनस 81। तो लास्ट नंबर क्या 81 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 और 81 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे क्या आएगा 81। और कौन से नंबर है जिसकी मल्टीप्लिकेशन से आपके पास 81 आता है। अब जैसे कि आप देखें 9 9 आर 81 आता है, या फिर 3 को जब आप 27 से मल्टीप्लाई करें तो इससे आपके पास क्या आता है 81 आता है। अब हमने चेक करना है कि इन तीनों में से हमारा कौन सा फैक्टर बनता है। हमें क्या चाहिए +24। तो देखिए 81 से अगर आप 1 को माइनस करें तो इससे 24 नहीं आएगा। 9 और 9 को ऐड करें तो मैक्सिमम 18 आता है, इन दोनों से भी नहीं आएगा। किससे आएगा, इससे आएगा। 24 के साथ कौन साइन है, प्लस का। तो मैं क्या करता हूँ, जो ग्रेटर नंबर है यानी कि 27 इसके साथ प्लस को फिक्स कर देता हूँ। 3 को हम एक बार इसमें ऐड कर देते हैं तो इससे आ जाएगा 30। और फिर 27 से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा 24। मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, +27 -3। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, x² प्लस 27x -3x -81। अब फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन हो रहा है आपके पास x,
तो इसको कॉमन कर ले, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह क्या रह जाएगा, एक्स प्लस यहाँ से एक्स कॉमन है तो सिर्फ रह जाएगा 27 माइनस लास्ट टू से क्या कॉमन हो रहा है 3, तो क्या रह जाएगा इनसाइड द ब्रैकेट एक्स, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा प्लस 27, क्योंकि 3 27 81 आते हैं हमारे पास। अब x प्लस 27 को कॉमन कर ले, x प्लस 27 कॉमन करें तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा x और यहाँ पर -3, तो x -3। अब ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं क्या एक नाम देता हूँ, ये मेरे पास x है और इसको मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ y को। अब देखिए मेरे पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला है वो क्या है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर अब देखिए 2 एक्स की वैल्यू हमने क्या ली हुई है एक्स प्लस 27 और प्लस वाई की जगह आप पुट कर ले एक्स -3, सही है। तो अब इसको सॉल्व करें, 2 इंटू एक्स और एक्स को प्लस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 27 से 3 माइनस करें तो क्या आता है 24। अब 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करें तो आपके पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा 4x प्लस 48। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।